तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर पहुँच काट रहे हो। देखिए, पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद से पूरी दुनिया से यहाँ पर इंडिया के लिए सपोर्ट आ गया था कि हम यहाँ पर इंडिया के साथ हैं। हम इस हीनियस टेररिस्ट अटैक की निंदा करते हैं और हम पूरी तरह से यहाँ पर इंडिया की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अमेरिका ने भी ऐसा कहा, कई सारे देशों ने ऐसा कहा, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर घसीटा नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया। और ऐसा करके यहाँ पर इन देशों ने अपनी जो दोगलापन है वो यहाँ पर दिखाया है कि भाई इसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो पाकिस्तान को कुछ बोलो ना। लेकिन यहाँ पर किसी भी देश ने ऐसा बोला ही नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान जिम्मेदार है। बस यहाँ पर टेररिस्ट अटैक की यहाँ पर निंदा कर दी और इनका काम हो गया। भाई ऐसा था। लेकिन देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में हो सकता है कि आने वाले समय में जंग हो जाए, क्योंकि इंडिया की आर्मी जो है ना तैयारी कर रही है। आसपास जो बॉर्डर के आसपास जो एरिया है पंजाब रीजन का, उसके आसपास के किसानों को कह दिया है कि भाई जो भी अपनी जो फसल है ना उसको काटो और यहाँ पर जो है ना एरिया को खाली कर दो, ताकि यहाँ पर कोई सा भी अटैक हो तो जो फसल है वो बीच में ना आए और हम यहाँ पर जो अटैक होने वाला है, इन्वेजन होने वाला है, उसको लेकर तैयारी कर सके और जो भी यहाँ पर इनकर्जन करने की कोशिश करे उसको यहाँ पर शूट डाउन कर दे। और इसी के साथ यहाँ पर भारत ने नेवी की, जो इंडियन नेवी है, उन्होंने यहाँ पर कई सारी जो मिसाइल्स उसका परीक्षण किया और उसकी बाकायदा वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखाई है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी अपना जो ऑपरेशंस है उसको यहाँ पर कंडक्ट किया, जिसमें कई सारे जो सस्पेक्ट है उनको गिरफ्तार किया और साथ ही यहाँ पर जिन्होंने पहलगाम आतंकियों की मदद की थी उनके घरों को उड़ा दिया गया। तो यहाँ पर इंडिया जो है ना वो पूरी तरह से ऐसा कर रहा है। और साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे जो है ना एलिगेशन क्या, ये तो सबूत ही है। तो भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट कई सारे कदम उठाए, जिसमें यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा यहाँ पर ख़त्म करना और साथ ही अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको यहाँ पर छोटा कर देना। और साथ ही यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको यहाँ पर सस्पेंड कर देना। अभी यहाँ पर टर्मिनेट नहीं की गई बल्कि यहाँ पर सस्पेंड की गई, जो बाद में यहाँ पर हो सकता है कि शुरू भी कर दी जाए, क्योंकि इंडिया की यहाँ पर ये शर्त है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेगा तब तक यहाँ पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको वापस से शुरू नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान की यहाँ पर ये शर्त है, पाकिस्तान के ऊपर ये शर्त है कि भाई ऐसा करो वरना तो हम यहाँ पर तुम्हारा पानी कभी भी चालू नहीं करेंगे। और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान काफ़ी गुस्सा हो गया। अच्छा जी ऐसा है, तो वहाँ के जो मंत्री बिलावल भुट्टो, तो उन्होंने कह दिया कि भाई अगर यहाँ पर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका तो नदी में यहाँ पर इंडिया का खून बहेगा। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने यह भी ऐसा भी कहा है कि 130 न्यूक्लियर वॉरहेड सिर्फ और सिर्फ हमने इंडिया के लिए छोड़ रखे हैं कि जब भी यहाँ पर कभी युद्ध होगा तो 130 जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो यहाँ पर हम इंडिया के ऊपर छोड़ देंगे। तो भाई दोनों तरफ से यहाँ पर जो है ना बयानबाजी चल रही है और हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटी मोटी यहाँ पर जो है ना मिलिट्री क्लैश भी देखने को हमें मिल सकता है, जैसे हमें वहाँ पर बालाकोट में देखने को मिला था। तो भाई यहाँ पर कभी भी जंग हो सकती है और यहाँ पर हमने देखा भी है कि बॉर्डर पर कई बार सीज़ फायर का उल्लंघन भी हमने देखने को मिला है कि भाई दोनों तरफ से गोली चल दिया, पाकिस्तान यहाँ पर सीज़ फायर का उल्लंघन करता है और हम यहाँ पर उसका जवाब दे देते हैं। तो ऐसा चल रहा है और कभी भी यहाँ पर ये जो सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है वो एक बहुत बड़े क्लैश के रूप में भी सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो वो नो डाउट चाइना है। चाइना ने यहाँ पर खुलकर पाकिस्तान के जो है ना सपोर्ट किया है और साथ ही यहाँ पर जो है ना ये भी बोला है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है उसको हम यहाँ पर आज भी आने नहीं देंगे। और साथ ही यहाँ पर जो पहलगाम पर टेरर अटैक हुआ है उसकी हम इम्पार्शियल इंक्वायरी की जो डिमांड है वो यहाँ पर हम उसमें पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान ने ये डिमांड की थी कि भाई जो भी यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ है उसकी यहाँ पर इम्पार्शियल थर्ड कंट्री की मदद से यहाँ पर इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंडिया थोड़ी ना मानेगा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की इस डिमांड का समर्थन चाइना ने किया और चाइना ने यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ की और वो है यहाँ पर PL-15 मिसाइल की एक्सप्रेस डिलीवरी यहाँ पर पाकिस्तान को कर दी, जो एयर टू एयर मिसाइल है। तो क्या है ये, क्यों यहाँ पर चाइना पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है जो यहाँ पर पूरी तरह से बैंकरप्ट देश हो चुका है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और आप यहाँ पर क्या सोचते हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या जंग होगी, क्या यहाँ पर हमें मिलिट्री क्लैश देखने को मिली, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर अभी रिसेंटली टैरिफ वॉर तो आपने देखा ही है कि किस तरह से यहाँ पर अमेरिका ने चाइना को टारगेट करते हुए सारे देशों पर से तो टैरिफ यहाँ पर हटा दिया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाइना को छोड़कर चाइना के ऊपर अप टू
245% का टैरिफ लगे हुए, यानी कि 245% तक के टैरिफ यहाँ पर चाइना के ऊपर लगे हुए और किसी देश के ऊपर इतने टैरिफ नहीं लगे हुए। यानी कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा टैरिफ वॉर चल रहा है, क्योंकि दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इनके आसपास कोई तीसरा देश आता भी नहीं है। इंडिया की अर्थव्यवस्था कितनी होगी? 4 ट्रिलियन के आसपास है, जबकि चाइना की कितनी है? 19 से लेकर 20 ट्रिलियन के आसपास है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है चाइना की और जनसंख्या हमसे कम है। हम यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश है और चाइना ने अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर ली है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जनसंख्या लगभग बराबर है और ज़्यादा ही है इंडिया की, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में 5 गुना ज़्यादा है। और अमेरिका यहाँ पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 28 से लेकर 30 ट्रिलियन डॉलर तक की यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो अमेरिका की है। तो इन्हीं देशों के बीच में यहाँ पर टैरिफ वॉर चल रही है और ये देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है यहाँ पर चाइना को, क्योंकि जो सामान यहाँ पर चाइना पहले एक्सपोर्ट आसानी से कर पाता था, लेकिन वो एक्सपोर्ट इतना आसानी से नहीं कर पा रहा है। तो उसी में यहाँ पर देखने को मिला कि चाइना ने इंडिया के साथ आने की कोशिश की और बोला कि भाई हम यहाँ पर जो है ना अपना जो व्यापार है वो बढ़ा सकते हैं और हम यहाँ पर इंडिया के सामान को और ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया का सामान हम खरीदेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो ड्रैगन और एलिफेंट है वो साथ में आ जाएंगे। ड्रैगन यहाँ पर अपने आप को खुद को बोल रहा था, वैसे भी दुनिया वाले चाइना को ड्रैगन की तरह ही जानते हैं, ड्रैगन के नाम से जानते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंडिया को एलिफेंट के तरह से यहाँ पर देखा जा रहा था कि ड्रैगन एलिफेंट एक साथ आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा यहाँ पर चाइना ने कहा था, लेकिन यहाँ पर आपको तो पता ही है कि चाइना यहाँ पर हमारे बॉर्डर पे क्या क्या कर चुका है। गलवान वैली का इंसिडेंट तो आपको पता ही है और साथ ही यहाँ पर कई सारी जगह पर यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अरुणाचल प्रदेश को वो क्लेम करता है, तो चाइना का यहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और साथ ही यहाँ पर चाइना के जो टाइज़ है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे। पाकिस्तान में यहाँ पर सी पैक निकलता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो देखा जाए तो चाइना और इंडिया के जो संबंध है वो तो भाई यहाँ पर ऐसे है कि समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चाइना किसके साथ है। लेकिन यहाँ पर अगर बात आती है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, तो दोनों के बीच में यहाँ पर आयरन क्लेड समर्थन है। जिस तरह से यहाँ पर अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है, ठीक उसी तरह से चाइना यहाँ पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। और उसी चक्कर में यहाँ पर चाइना ने एयर टू एयर मिसाइल यहाँ पर पाकिस्तान को दिए, जिसका नाम है PL-15 और ये मिसाइल यहाँ पर फाइटर जेट से छुड़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो यहाँ पर जंग वंग जो भी होगी वो कश्मीर के रीजन में होगी। और कश्मीर का रीजन पूरी तरह से पहाड़ी है, मैदानी यहाँ पर भाग बस है नहीं इतना। श्रीनगर के आसपास, श्रीनगर जो वैली है वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान आसपास भी नहीं है श्रीनगर के। तो यहाँ पर जो भी होगा वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डी फैक्टो लाइन बनाता है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान ने इंडिया के कश्मीर के एरिया को कब्ज़े में कर रखा है 1947 से ही, जिसको हम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वो भी इंडिया का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना कंट्रोल के लिए LOC बना रखी है। तो LOC पर ही यहाँ पर जो भी होगा जंग देखने को मिलेगी। तो वो जो है ना वो एरिया प्लेन नहीं है, तो वहाँ पर मूवमेंट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ट्रूप्स की, और साथ ही यहाँ पर टैंकों के मूवमेंट भी कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में यहाँ पर जंग जो भी होगी वो यहाँ पर फाइटर जेट से, मिसाइल से इस तरह से की जाएगी, जैसे कि हमने पहले बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। तो बालाकोट में यहाँ पर हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर यहाँ पर मिसाइल से हमला किया था और जो टेरर ट्रेनिंग का जो चीज़ चल रही थी उसको यहाँ पर हमने उड़ा दिया था। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, यहाँ पर ड्रोन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो उसी कड़ी में यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान को थमा दी है PL-15 मिसाइल, जो एयर टू एयर कॉम्बैट करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो वैसे तो पतली सी होती है लेकिन यहाँ पर होती बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए ये जो मिसाइल है ना, इसके बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान के पास यहाँ पर वो कैसे आई और यहाँ पर उन्होंने किस तरह से डिप्लॉय किया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने ये शो किया है कि ये जो मिसाइल है ना वो JF-17 थंडर, जो पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर उसको बनाया है, उसमें यहाँ पर जो है ना डिप्लॉय कर रखी है कि भाई इसको जो है ना छोड़ा जाएगा इस जहाज़ से। और वैसे भी यहाँ पर पाकिस्तान JF-17 बनाता है, भले से उसके इक्विपमेंट यहाँ पर चाइना से आते हैं, चाइना से आकर पाकिस्तान में असेंबल किया जाता है और यहाँ पर उसको बनाया जाता है पाकिस्तान में। तो JF-17 थंडर जो है ना उसमें यहाँ पर ये लगी हुई है और भी मतलब देखा जाए तो ये एयर टू एयर मिसाइल है और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसकी स्पीड मैक 5 है, यानी कि यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल से थोड़ा सा ही कम है। मैक 5 से ऊपर की जो स्पीड की जो मिसाइल्स होती है उसको सुपरसोनिक माना जाता है, जो मतलब आवाज़ की जो गति होती है उससे भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ स्पीड से जहाँ पर चलती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चाहिए। अब देखिए
जो फाइटर जेट होते हैं उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 2 मैक के आसपास होती है, जबकि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 5 मैक के आसपास है, तो 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ है। तो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ये परफेक्ट हो जाती है। और इसकी जो रेंज है वो 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक की हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी काम आ सकती है, और इसमें रडार वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस लगा हुआ है। तो यहाँ पर चाइना ने एक्सप्रेस डिलीवरी करते हुए पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें थमा दी है कि भाई जब भी यहाँ पर इंडिया की तरफ से एयर स्ट्राइक होगी तो पाकिस्तान इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज़ है, और दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जुगलबंदी है। देख सकते हैं आपके किस तरह से यहाँ पर चाइना एक टेंशन के दौर में यहाँ पर अपनी मिसाइलें पाकिस्तान को दे रहा है। तो चाइना यहाँ पर कुछ भी करे, ड्रैगन की बात करे या फिर एलिफेंट की बात करे या फिर जो है ना चाइना इंडिया का सामान खरीदने की बात करे, वो सारी की सारी खोखली बातें हैं। बल्कि यहाँ पर जो चाइना है वो पूरी तरह से पाकिस्तान की साइड में है। तो भाई चाइना का भरोसा इसलिए यहाँ पर किया नहीं जा सकता। चाइना से यहाँ पर दूरी बनाओ, वही ठीक है। जो भी इंडिया ने यहाँ पर किया है चाइनीज़ ऐप के साथ, चाइनीज़ कंपनियों के साथ, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का, वो बिल्कुल सही है। और मैं तो यहाँ पर चाहता हूँ कि और ज़्यादा चाइना के ऊपर दबाव डाला जाए और यहाँ पर चाइना की कंपनियों के ऊपर दबाव डाला जाए कि भाई इस तरह से यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है और इसी वजह से चाइना के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो माहौल बन रहा है जंग का, तो क्या उसमें एक फुल स्केल वॉर हो सकती है? तो देखिए, फुल स्केल का वॉर तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है। और यहाँ पर अगर एक ऐसी जंग हो जाती है तो उसमें प्रोबेबली चांसेस है कि दोनों देश यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें, और ये जो है ना दोनों देश बिल्कुल भी नहीं चाहते। हाँ, एक आध जो है ना छोटी मोटी जो जंग है, क्लैश है, वो हो सकती है। या फिर इंडिया जो है ना जिस तरह से बालाकोट में स्ट्राइक की थी, ठीक उसी तरह से TRF के जो कैंप है पाकिस्तान में है या फिर जो POK में है, उनको यहाँ पर निशाना बना के कार्यवाही करे। तो यहाँ पर भारत इस तरह से जो है ना एक्शन ले सकता है कि यहाँ पर TRF के कैंप में या फिर जो LNT लश्कर तैयबा के जो कैंप है या फिर जैश ए मोहम्मद के जो कैंप है, उनको यहाँ पर उड़ा दे। तो भारत यहाँ पर ऐसा कर सकता है। और यहाँ पर उसी में मिस कैलकुलेशन अगर हो जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो भाई भारत को इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए अपना जो भी मूव होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और मुझे नहीं लगता कि फुल स्केल वॉर होगी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स एक डेटरेंस का काम करते हैं कि भाई हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पर जो है ना 2 न्यूक्लियर पावर देश से पंगा ले रहे हैं। चाइना तो है ही, हम यहाँ पर चाइना को दोस्त समझते हैं। दोस्त नहीं है भाई, वो पाकिस्तान का पूरा सच्चा दोस्त है। तो जो दुश्मन का दोस्त होता है ना, वो भी समझ लीजिए कि अपना दुश्मन है। तो भाई इस तरह से यहाँ पर चीज़ें है, और भारत मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक फुल स्केल वॉरफेयर में जाएगा। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। ये तो भाई मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये तो भाई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी जंग नहीं होगी। हो सकता है कि छोटी मोटी जंग हो जाए बॉर्डर पर, या फिर एयर स्ट्राइक कर दें इंडिया टेरर कैंपों के ऊपर, लेकिन बड़ी जंग नहीं होगी ऐसा लगता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।